बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। आज कुर्ती के ऊपर मैं आपको एक ऐसा नेक लाइन सिखाने जा रही हूँ जिसके फ्रंट के ऊपर स्लिट है, उस पर डबल पाइपिंग होगी। ये वाला कपड़ा शर्ट के साथ गिवन था और आछी कलर का कपड़ा मैंने कंट्रास्ट के तौर पे अलहदा से हाफ़ यार्ड मंगवाया है। ये लाइमलाइट की शर्ट है। अच्छा, यहाँ पे जो ऑरेंज कलर का स्टफ़ था उसको मैंने चौड़ाई के रुख पर ही डबल फोल्ड करके जितनी इसकी लेंथ थी एज इट इज़ कट कर लिया। लंबाई मैं बता देती हूँ आपको 20 इंच और चौड़ाई है यहाँ पे ऑरेंज वाले फैब्रिक की 2.5 इंच और आतिशी कलर का जो फैब्रिक है उसकी चौड़ाई 3 इंच है। लेंथ इसकी भी 20 ही इंचज़ होगी। 2 पट्टियाँ ऑरेंज फैब्रिक की हैं, 2 आतिशी कलर की हैं। अब हमने इसे इस तरीके से पकड़ के 1/2 इंच बैक की तरफ फोल्ड करके इस पे डोरी पाइपिंग को स्टिच करना है। ख्याल ये रखना है कि इनकी सिमत आमने सामने रहे। यहाँ पे जो मैं डोरी पाइपिंग के तौर पे डोरी इस्तेमाल करती हूँ वो बहुत बारीक है। आपको जो दस्तयाब है आपने उसके हिसाब से ये काम कर लेना है। यहाँ पे मैंने पाइपिंग वाला फुट या जिसे हम सिंगल फुट कहते हैं उसका इस्तेमाल कर लेना है। धागा यहाँ पे मैंने सेम उसी कलर का इस्तेमाल किया है जो कि फैब्रिक इस्तेमाल कर रही हूँ, यानी ऊपर वाला और नीचे वाला थ्रेड आतिशी कलर का ही है। जिस तरीके से एक पट्टी मैं बना रही हूँ सेम इसी तरीके से मैं दूसरी पट्टी को भी इसी तरीके से तैयार कर लूँगी। या आप चाहें तो पूरी एक लंबी पट्टी तैयार करके इसको 2 हिस्सों में डिवाइड भी कर सकते थे, लेकिन मेरे पास फैब्रिक ही ऐसा है कि मुझे 2 पट्टियाँ अलहदा से तैयार करना पड़ी हैं। अब आपके सामने मैंने डोरी पाइपिंग आतिशी कलर के कपड़े के ऊपर बना ली है। अब बारी आती है कि इसके ऊपर ऑरेंज कलर के फैब्रिक को कैसे हम इंस्टॉल करेंगे। तो ऑरेंज वाले फैब्रिक का सीधा हिस्सा ऊपर है, आतिशी का सीधा हिस्सा ऊपर है और ऑरेंज वाला स्टफ़ 1/2 इंच यूँ नीचे हम रख कर इस तरीके से इसको स्टिच करेंगे। यानी कि अब आतिशी कलर के फैब्रिक का भी और ऑरेंज कलर के फैब्रिक का भी जो रॉ एज है वो दोनों अंदर की तरफ चले जाने चाहिए। अब जो ऑलरेडी हम लोगों ने स्टिचिंग लगाई हुई है पाइपिंग को बनाते हुए सेम उसी स्टिचिंग के ऊपर रीस्टिच कर देना है। दोबारा से यहाँ पे सिंगल फुट या पाइपिंग वाले फुट को मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। थोड़ा एहतियात के साथ यहाँ पे हम काम करेंगे। यहाँ पे एक और बात वाज़ेह कर दूँ कि दोनों पट्टियाँ लंबाई के रुख पे हैं, मैंने अर्ज़ के रुख पे या उरे पट्टियाँ नहीं ली हैं। ये इस तरीके से बन गया। इसे अच्छे से आयरन कर लेना है ताकि हम जब ऑरेंज कलर के फैब्रिक के ऊपर डोरी को इंस्टॉल करें डोरी पाइपिंग बनाते हुए तो किसी किस्म का कोई झोल ना हो। अब इसने देखिएगा इस तरीके से पलट के आछी हिस्सा ऐसे पलट जाएगा और ऑरेंज वाले फैब्रिक में हम लोग को डोरी को अंदर की तरफ रख के डोरी पाइपिंग को स्टिच कर देना है। ये देखिए इस तरीके से हमने इसे तैयार किया था। आतिशी फैब्रिक अब नीचे चला जाएगा। ऑरेंज वाले फैब्रिक का एक हिस्सा जो कि ऑलरेडी हम स्टिच कर चुके हैं उसको अब हम बेस बना लेंगे। डोरी पाइपिंग के ऊपर वाले हिस्से पे मैं नॉट लगा दी है ताकि किसी किस्म का खिंचाव ना पड़े और इस तरीके से इसको बैलेंस करके मशीन का पहला बखिया हम हाथ की मदद से घुमा के चरखी को चला देंगे, क्योंकि हमेशा मैं बताती हूँ कि कॉर्नर के ऊपर डायरेक्टली सिलाई करने से भी बाजू का धागा फंस जाता है। अब की दफ़ा मैंने ऊपर का थ्रेड ऑरेंज रखा है और नीचे का आतिशी रखा है, क्योंकि ऊपर ऑरेंज कलर का फैब्रिक आ रहा है और नीचे जो बेस बनेगी वो आतिशी कलर के फैब्रिक के ऊपर बनेगी। यहाँ पे मैं थोड़ी सी आपको हिंट्स दे देती हूँ कि जो ऑरेंज कलर का फैब्रिक है उसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ खींच के रखना है ताकि उसमें किसी किस्म का झोल ना आए। ये नहीं कि उसमें झोल आता जा रहा है और हम उसको स्टिच करते जा रहे हैं, उसका थोड़ा सा प्रेशर ऊपर की तरफ रखना है ऑरेंज वाले फैब्रिक का। पहले डोरी को अच्छी तरह से ये देखिए नीचे की तरफ नहीं लेके जाना, थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठा के रखना है। पहले हमने डोरी को एडजस्ट करना है, नाखून की मदद से इसे अंदर धंसाना है। फिर इसके बाद जब हम सिलाई स्टार्ट करेंगे तो ऑरेंज कलर के फैब्रिक को हल्का सा अपने राइट हैंड के फिंगर्स की मदद से ऊपर की तरफ खींचते जाना है। ये देखिए इस तरीके से दोनों डोरियां तैयार हो गई हैं, दोनों रॉ एजेस अंदर की तरफ चले गए हैं। ये पट्टी तैयार है। अब हमने ये देखना है इन दोनों को पैरेलल रख के कि ये जो सिलाई लगी है ऑरेंज कलर के कपड़े के ऊपर यहाँ से लेके दूसरे तरफ जो हमारी ऑरेंज की पट्टी है उसमें कितना गैप आ रहा है। तो मैं 1 इंच को एज अ रेफरेंस इधर वाली पट्टी के सोइंग अलाउंस या सोइंग मार्क के ऊपर रख रही हूँ, क्योंकि जो सिल्वर वाला हिस्सा है वो विजिबल नहीं होता।
तो टोटल 1 इंच का एक चौथाई हिस्सा हमारे पास यानी 1 इंच के 4 पॉइंट्स हमारे पास मार्क आए हैं। अब शर्ट का फ्रंट हिस्सा लेना है। गले की चौड़ाई मार्क कर रही हूँ 3 इंच और गहराई भी मार्क कर रही हूँ 3 इंच। और यहाँ पे इस शेप का गला कट करना है कि ना तो वो राउंड है ना वी शेप राउंड होता है जिस तरीके से हम बैन कट करते हैं। ये शर्ट का नेक लाइन थोड़ा सा बैन का लुक देगा। अब फ्रंट वाले पीस जो नेकलाइन कट किया है इसको शर्ट के बैक वाले पीस पे रखा है और बैक की कटिंग जस्ट 0.25 इंच यानी 1 इंच में 1/4 इंच कम रखना है। बुकरम की पट्टी लेनी है जो गले के लिए इस्तेमाल होती है, 2 इंच चौड़ी और 14 इंचेस लॉन्ग है। सेंटर से इसे चौड़ाई के रुख पे फोल्ड करके इस तरीके से क्रीज बना लेनी है। और हमने अभी जो मेजरमेंट्स ली थी दोनों पट्टियों के जो पाइपिंग स्टिच हुई हुई है उसका गैप यानी 1/4 इंच, उसका हाफ हम यहाँ मार्क करेंगे। 1/4 इंच का जो आधा हिस्सा होता है वो 2 मार्क्स होते हैं। अगर आपने डोरी पाइपिंग थोड़ी मोटी इस्तेमाल की है तो आपकी ये मेजरमेंट डिफरेंट होगी। अब ये मार्क्स मैं सीधे सीधे उस जगह पे मार्क कर रही हूँ जो फोल्डेड हिस्सा है। ये वाला काम ध्यान से करना है। इसके बाद भी मैं थोड़ी सी और टिप्स आपको बता देती हूँ ताकि हमारा काम यहीं पे आसान हो जाए। हमारा शर्ट को काटने से पहले जो चीज़ें एहतियात के तौर पे हमें देखनी है वो मैं सारी आपको बता देती हूँ। सबसे पहले अब हमें ये देखना है हमें प्लेकेट कितनी लंबी बनानी है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मुझे पैटर्न का भी ध्यान रखना पड़ रहा है। वो भी मैं शर्ट कट करूँगी तो आपको दिखा दूँगी। यहाँ पे नीचे वाला हिस्सा हम स्ट्रेट कट करेंगे और ऊपर से इस तरीके से सीधा जो हमने निशान लगाया है उसी के ऊपर डबल फोल्डिंग के ऊपर कट कर लेना है। जो सेंटर से पीस निकला है वो भी फेंकता नहीं, उसको हम दोबारा इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए ये चीज़ बन गई। अब मैं आपको फिर से प्लेस करके दिखा रही हूँ दोनों पट्टियाँ। इनको अभी पैरेलल रख के बुकरम इस तरह रख के देख लीजिएगा। कमीज़ पे काम करने से पहले इस तरह देख लेना बेहतर है। बुकरम दोबारा कट सकता है, शर्ट ख़राब हो जाती है तो दोबारा से ठीक नहीं हो सकती। अब ये दोनों पीसेस एक साथ रख के हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया है। इसके 3 हिस्सों पे 0.25 इंच का मार्क रख के हम बैक की तरफ फोल्ड करके 1/2 इंच के गैप से सिलाई लगाएंगे। अब शर्ट के बैक वाले जो फ्रंट वाला हिस्सा है उसके बैक साइड के ऊपर 2 इंच चौड़ी और जितनी लंबी मुझे प्लेकेट चाहिए उसके हिसाब से 0 की बुकरम मैंने पेस्ट किया ताकि मेरी नेकलाइन में नफासत आ जाए। ये लीजिए इसके 3 साइड पे मैंने सिलाई लगा दी है। अब शर्ट का फ्रंट हिस्सा जिसके बैक के ऊपर 0 की बुकरम हम लोगों ने पेस्ट की थी वो हम नीचे की तरफ रखेंगे। शर्ट का सीधा हिस्सा ऊपर की तरफ है और जो ये पट्टी मैंने तैयार की है इसके बीच में 0.4 इंचेस का जो बुकरम वाला हिस्सा था वो निकाल दिया है। इस पट्टी का सेंटर करने के बाद शर्ट के सेंटर से मैच करना है। पिन्स लगा रही हूँ मैं यहाँ पे इसलिए कि बहुत बारीक सा हिस्सा है जो कि सिल के इसके अंदर से कटना है, तो बेहतर यही है कि हम इसे पिन अप कर लें। और इसके 3 हिस्सों पे हम सिलाई लगा लेंगे जिसकी मदद से ये वाली पट्टी हमारी शर्ट के हिस्से से अटैच हो जाएगी। ये देखिए ये वाला हिस्सा जो मैंने अंदर से बुकरम निकाल दिया है उसके इर्द गिर्द सिलाई लगानी है। सिलाई मैंने यहाँ पे लगा ली है। अब इसके अंदर बैक से भी मैं आपको ज़रा दिखा देती हूँ। इसके अंदर अब हमें कटिंग करनी है बहुत एहतियात के साथ और नीचे की तरफ जब हम जाएंगे तो 1/2 इंच या 0.25 इंच ऊपर की तरफ ही कैंची को रोक देना है। नीचे वाला हिस्सा हमने चूँकि चौकोर स्टिच किया हुआ है तो हम इस तरह तिरछा सीधी तरफ और उल्टी तरफ कोने की तरफ ले जाएंगे, लेकिन ये कट सिलाई से बाहर नहीं जाना चाहिए। फिर इसको यूं पलट के चाहे तो लब की सिलाई भी लगा सकते हैं, अदरवाइज़ हम इसको यूं पलट के आयरन करेंगे। मैं भी आपको आयरन करके भी डिटेल में दिखा देती हूँ ताकि बैलेंस करना आपको समझ में आ जाए। वैसे ये इंतहाई आसान है, बस इसको यूं पलटते जाना है लेकिन एकदम से फोल्ड नहीं कर देना। पहले इसको यूं बाहर की तरफ निकालना है ताकि इसका यहाँ पे चुन या कोई छोटी मोटी भी क्रीज ना बने। दोनों साइड्स हम इस तरीके से प्रेस करेंगे और फिर इसको धीरे धीरे करके बैक की तरफ फोल्ड कर देंगे। इस तरीके से इंतहाई आसानी से प्लेकेट्स हम बैक की तरफ फोल्ड कर सकते हैं। मैंने इस पर लब की सिलाई इसलिए नहीं लगाई कि इसके साथ जो पाइपिंग वाली मैंने पट्टियाँ अटैच करनी है फ़िलहाल वो गुम सिलाई में करनी है तो उसको दिक्कत होती है थोड़ी सी। अच्छा जनाब, अब हमने इसको बैक की तरफ फोल्ड करके अच्छे से आयरन कर देना है और आयरन करके फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसकी लुक किस तरीके से आई। अगर आपने इसकी सिलाई ऊपर की तरफ से लगानी है तो फिर आप इसको लब की सिलाई बैक पे लगा सकते हैं। ये देखिए इसकी लुक कुछ इस तरीके से आई है। अभी फ़िलहाल गोलाई की तरफ जो एक्स्ट्रा हिस्सा है पट्टी का वो मैं कट नहीं करूँगी। अब ये पाइपिंग वाले हिस्से
इस तरीके से नीचे रखेंगे और मैं आपको पहले इसको पेस्ट करके दिखाऊंगी ग्लू की मदद से। बहनें मुझसे पूछती हैं मैं कौन सा ग्लू इस्तेमाल करती हूँ, तो वाइट जर्मन ग्लू है, क्राफ्ट स्टोर से भी मिल जाता है, लेकिन हार्डवेयर शॉप्स जहाँ पे कारपेंटर काम करते हैं वो वाला ग्लू है ये देखिए। ये पाउचेस में भी आ जाता है और छोटी सी डब्बी भी होती है, वो भी मिल जाता है। अब हमने शर्ट के इस वाले हिस्से को पाइपिंग के उस हिस्से से पेस्ट करना है कि इसके सिलाई जो हमने लगाई थी ऑरेंज कलर वाली पाइपिंग को स्टिच करते हुए वो हाइड हो जाए, वो नज़र नहीं आनी चाहिए। और फिर इसको हम आयरन कर देंगे ताकि ग्लू जल्दी से ड्राई हो जाए। ये देखिए ये नफासत आनी चाहिए। दूसरी तरफ की पट्टी भी मैं आपको पेस्ट करके दिखा देती हूँ। ऊपर और नीचे एक्स्ट्रा मार्जिन होना चाहिए पट्टियों का, क्योंकि ऊपर गुलाई में कटेगी और नीचे प्लैकेट दबेगी। ये देखिए इस तरीके से। अब मैं इसको रख के हाथ में लेके मैं इसलिए करके दिखा रही हूँ कि शायद टेबल पे रख के थोड़ा दूर हो जाता है तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं कितना नज़दीक रख के इसको सिलाई के पेस्ट कर रही हूँ। और जैसे ही ये पेस्ट हो जाएगा इसको भी मैं आयरन कर दूँगी ताकि ये जल्दी से ड्राई हो जाए, अपनी जगह स्टिफ हो जाए। जब तक सेटिस्फाइड नहीं है हम अगला काम नहीं करेंगे। ये देखिए अभी मैंने जस्ट इसको पेस्ट किया। अब इसकी सिलाई कैसे करनी है मैंने बताया था कि अगर आपका दिल चाहे तो आप ऊपर से सिलाई लगा सकते हैं, क्योंकि मैंने शर्ट के ऊपर भी बुकरम लगाया हुआ था, लेकिन मैंने शर्ट का ऊपर वाला हिस्सा उठा देना है और ये वाला हिस्सा जो कट के बैक की तरफ गया हुआ है इसकी सिलाई नज़र आती होती है। हाफ वुड इस्तेमाल करके हमने इसके कोने कोने पे सिलाई लगानी है। इस तरीके से काम में मज़ीद नफासत आ जाती है। हमने सिर्फ 2 साइड्स पे लगानी है, क्योंकि इसके बाद जब मैं इसको बंद करने के लिए नीचे एक्स्ट्रा कपड़ा लगाऊंगी तो बॉटम से भी स्टिच कर दूंगी। मैं आपको थोड़ी सी सिलाई लगा के दिखा देती हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। इसके बाद जो मैंने नीचे पट्टी लगानी है उसकी सिलाई मैं ऑफ द कैमरा कर लूँगी। अंदाज़ा तो आपको हो जाएगा कि हमने करना कैसे है काम। ये देखिए ये वाला हिस्सा जो हमने अभी कट किया था सेंटर पीस को गला बनाते हुए, ये बैक की तरफ पलट के गया हुआ है। इसको वहाँ तक स्टिच करना है जहाँ तक हमने तिरछापन कट किया हुआ था। यहाँ पे पक्का करना इंतहाई ज़रूरी है। एक तरफ सिलाई ऊपर से नीचे आएगी, ये देखिए इस तरीके से। अब दूसरी तरफ सिलाई नीचे से ऊपर जाएगी। अब हमने ग्लू से तो पेस्ट किया हुआ है तो आराम से हम यहाँ पे सिंगल बूट आपको ऑटोमेटिकली गाइड करेगा कि आगे पाइपिंग उभरी हुई है तो उससे ऊपर तो वो चढ़ेगा ही नहीं। और वैसे भी हमने इसको ऐसे ही पेस्ट किया हुआ है कि ये अपनी जगह से खिसकेगा नहीं। जहाँ से स्टार्ट करना है वहाँ पे भी पक्का करना ज़रूरी है। ये देख लीजिए इस तरीके से हमारी ये प्लैकेट वाले हिस्से डबल स्टिच हो गए, निकलेगा भी नहीं। ऊपर तक इसे स्टिच करके ले जाती हूँ मैं। अभी मैं आपको इसकी कंप्लीट लुक दिखाती हूँ। ये देखिए अब हमने बुकरम का 2 इंच चौड़ा ही पीस लेना है और जितनी प्लैकेट हमें बंद करनी है ना उतना हम लोगों ने ले लेना है। ये आप पे डिपेंड करता है 7 इंच 8 इंच जितना चौड़ा। अच्छा ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा था ना पाइपिंग वाला, इसको मैंने नीचे जो कपड़ा हमने पहले फ़ोल्ड किया गला बनाते हुए उसके बराबर फ़ोल्ड कर दिया, नीचे वाले हिस्से खुले रहने दिए हैं। ये देखिए 2 इंच चौड़ी और जितनी लंबाई हमें बंद करनी है। अब इसको इस तरीके से बनाया जैसे हम प्लैकेट बनाते होते हैं। अगर मुझे एक्सप्लेन करने में दिक्कत है तो आप देख लीजिएगा। इसके तीनों साइड पे एनवेलप की तरह हम सिलाई लगा देंगे। बुकरम मैंने इसलिए लगाई ज़रा थोड़ा स्टिफ हो जाता है, अच्छा लगता है, लुक अच्छी आती है। इसको इस तरीके से रख के और इसके अगेन ऊपर से सिलाई नहीं लगाऊंगी। मैंने आपसे पहले कहा था नीचे की तरफ सिलाई हम इधर भी लगाएंगे। अब की दफ़ा हम बॉटम पे वो जो छोटा सा तिकोना सा गया हुआ है उस पर भी सिलाई लगाएंगे और जो दूसरी तरफ है उसमें से 2-3 इंच छोड़ देंगे ऊपर की तरफ से और पक्का कर देंगे। ये देखिए ये सिचुएशन है अभी इसकी। इस पर हम टिक टिक बटन लगा देंगे। ये देखिए बैक से इसकी लुक ऐसे ही मैंने तुरपाई भी कर दी है साथ के साथ ही। अब हमने ऊपर वाले हिस्से गले की गुलाई के हिसाब से कट कर देने हैं। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक भले प्लैकेट का था भले पाइपिंग वाला था, इस पॉइंट पे आके आप चाहें तो गला बुकरम वाला बना के बैक की तरफ पलट भी सकते हैं। अब मैंने क्या किया था शोल्डर ज्वाइन कर दिए थे और गले की गुलाई के हिसाब से बुकरम 1-1 इंच चौड़ी कट करके बैक पे पेस्ट कर दी है। ऐसा मैंने इसलिए किया है कि मैंने इस पर लूप्स लगाने थे 1-1 इंच की दूरी के ऊपर। और ये वाला पैटर्न तो मैंने आपको एक ट्राउज़र के ऊपर भी बताया था कि जब लूप के सेंटर से हमने दूसरा लूप उठाया और अगले वाले लूप के पहले वाले लूप के ऊपर से दूसरे लूप के नीचे से गुजर के जाता है।
लूप्स बनाने के मेथड मैं शेयर कर चुकी हूँ व्लॉग के चैनल पर। रिसेंटली मैंने शो किया है कि किस तरह लूप टर्नर का मैं इस्तेमाल करती हूँ, आप इसे वहाँ पे भी चेकआउट कर सकते हैं। ये देखिए ये लुक आ रही है इसकी। अब मैंने उरे पट्टी ली है आतिशी कलर की और इसकी चौड़ाई है तकरीबन 2.5 इंच। स्टार्टिंग में थोड़ा सा एक्स्ट्रा छोड़ के इसे थोड़ा थोड़ा खींच के मैंने हाफ वुड की गैप से सिलाई लगा लेनी है। फ्रंट से बैक की तरफ जाएगी ये। स्लिट को देख रही हूँ कि ये प्रॉपरली एक जितनी खुली है, फिर इसको एक्स्ट्रा धागे वागे कट करके इसको इस तरीके से फोल्ड करना है बैक की तरफ, जिस तरीके से बूट पाइपिंग होती है इस तरीके से। और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उससे पीछे जो हमने 1 इंच चौड़ा बुकरम लगाया हुआ है उसको कवर करना है। इसको चाहे तो आप यूँ ऊपर की तरफ भी उठा सकते हैं, लेकिन मैं इसको ढलकता हुआ नीचे ही रहने दूंगी। बाद में मैं इसके ऊपर पर्ल्स भी अटैच कर लूँगी। ये देखिए तुरपाई करना मैं बाज़ दफ़ा सिखा चुकी हूँ। अच्छा जी, ये है कंप्लीट लुक। यहाँ पे मुझे अभी टिक टिक बटन भी अटैच करना है और ऊपर से इसकी लुक इस तरीके से है। ये मैंने पहन के देखा है, ये जिस तरीके से बैन का लुक आता है वैसा ही लुक आ रहा है। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़, सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट ऑन द बेल नोटिफिकेशन फॉर मोर अपडेट्स। ये देखिए इसका ये लुक और बैक से। मिलती हूँ मैं किसी और वीडियो में, किसी नए प्रोजेक्ट, किसी नए आइडिया को लेके। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आप चाहें तो इस पे बटन्स भी लगा सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।